गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट विविक्त गणित इंग्लिश में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास है आपकी 19। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा जालक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट फ्राइडे को हमारी क्लास थी तो उसमें हमने जालक के बारे में पढ़ा था। पूरक जालक कैसे होता है, उसको कैसे सिद्ध करते हैं। उच्चिष्ट यानी जो मैक्सिमम नंबर जो होता है उसमें कौन सा होता है, 1 होता है। और मिनिमम नंबर कौन सा होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर आप किसी का सम्मिलन निकालो किसी पूरक के साथ तो 1 आएगा, और अपसंधि निकालोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप ज्वाइनिंग निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। और मीट अगर निकालोगे उसके साथ तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारे पास क्या लैटिस थे, जालक थे। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक फंक्शंस यानी फलन। देखो ये फलन और जो फंक्शन टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप सेकंड ईयर में जब जाओगे और आगे आप देखते होगे सारा फलन पे डिपेंड होगा, फंक्शंस पे डिपेंड होती है पूरी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना। इसमें कुछ टाइप्स हैं फलन्स के, फंक्शंस के कुछ टाइप बताऊंगा मैं। उसके बाद सेकंड ईयर में आप जब देखोगे, आपकी जो पहली बुक चलती है वहाँ वास्तविक विश्लेषण, इसको बोलते हैं रियल एनालिसिस, उसमें सारा ही फंक्शंस का काम है, सारा ही फलनों पे डिपेंड है सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि फलन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्या डेफिनेशंस होती है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ये सब आपको क्या है इसमें आपको बताऊंगा, टाइप्स भी आपको बताऊंगा क्या होता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझना और इसकी हर क्लास के आप नोट्स बनाना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेंगे तो आपको क्या है बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन फलन, ठीक है, हिंदी में लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा मैं। और इंग्लिश में रिपीट करूंगा, लिखाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि आपको डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी फंक्शंस की इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में लिखा रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए के उपसमुच्चय से समुच्चय बी में परिभाषित फलन f क्रमविधि युग्मों a और b का समुच्चय जहां a बिलोंग्स टू a तथा b बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि दो अलग अलग क्रमबद्ध युग्मों का प्रथम अवयव समान ना हो। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दो समुच्चय ए और बी जो अरिक्त है, इसका मतलब ये हुआ कि वो खाली नहीं है, उनमें कोई ना कोई एक अवयव जरूर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश वालों के लिए कि ए और बी आपके पास क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जिनमें नॉन एम्प्टीज का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कम मिनिमम एक एलिमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ तब ए के उपसमुच्चय से समुच्चय बी में परिभाषित फलन f। ये कह रहा है कि तब क्या होगा, ए का कोई जो ए हमारे पास समुच्चय था उसका उपसमुच्चय से और समुच्चय बी में एक परिभाषित एक फलन f क्रमबद्ध युग्मों ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि दो अलग अलग क्रमबद्ध युग्मों का प्रथम अवयव समान ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई फलन है वो कब कहलाएगा कि
आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, दोनों क्या हैं आपके पास अरिक्त हैं, तो वहां पे समुच्चय ए का ध्यान देना, समुच्चय ए का अवयव अगर बी के किसी अवयव के साथ संबंध बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ठीक है, अब ए का कौन सा समुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा वो, तो अगर वो उपसमुच्चय किसी अब बी के समुच्चय के किसी अवयव के साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है या संबंध बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए समझा दे रहा हूँ कि फंक्शन उसको कहा जाता है कि अगर आपके पास टू सेट्स हैं ए और बी जो क्या है नॉन एम्प्टी हैं, तो सेट्स ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट्स बी के क्या करेंगे, एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ याद रखनी, ये चीज़ है कि इसमें जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे की सारे बी से क्या बनाने चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का कोई भी एलिमेंट्स अगर हमारे पास छूट गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। यानी अगर आपके पास ए में कोई सेट्स है, उसमें आपके पास क्या कोई एलिमेंट्स है, तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा अगर हमें मिल गया सेट्स ए का कि जो वी के किसी एलिमेंट्स के साथ क्या नहीं बना रहा, रिलेशन नहीं बना रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शन नहीं होगा। हिंदी वालों के लिए समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, तो हम ये देखेंगे कि ए में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ए में कोई ऐसा अवयव तो नहीं बचा जिसके साथ बी का संबंध नहीं बन पा रहा हो। अगर ए का संबंध किसी ऐसे अवयव अगर हमें ऐसा मिल जाए ए में जिसका बी से साथ संबंध नहीं बन रहा है, तो वो फलन नहीं होगा। ठीक है, तो उदाहरण समझाते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, देखो सबसे पहले और लिख लेते हैं इसे, एफ ए से बी, ए से बी में इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, देखो ए से बी, यही तो कह रहा था कि ए से बी में कोई फलन होगा तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब ए और बी की जगह आपको कोई भी सेट्स दे, समुच्चय दे सकता है, एस टी दे दे या कुछ भी दे दे, वो इनका कुछ भी नाम रख सकता है, लेकिन अपन ए से बी लेके चल रहे हैं। यानी ए पे कोई फलन है, वो बी में क्या जा रहा है, रिलेशन बना रहा है। यानी देखो दूसरे शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो एफ क्या होता है, यहाँ पे फलन कहते हैं, हम इसका फंक्शन कहते हैं। एफ एक तरीके से क्या करता है, मशीन का काम करता है। वो कैसे काम करता है, जैसे आपको मशीन होती है, जैसे गन्ना होता है, उसे शुगर निकालना है मुझे, तो शुगर निकालने की कोई डायरेक्ट टेक्निक तो है नहीं, तो उसको क्या मशीन में डाला जाता है, उससे क्या शुगर मिलती है हमें। तो वहाँ पे यही काम है, जैसे ए हमारे पास गन्ना था, एफ में डाला हमने, एफ में डालने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये हुआ। दूसरी तरीके से ये समझा जा सकता है कि अगर ए को बी पे जाना पड़ेगा, अगर ए से बी पे जाना है तो फलन क्या होता है, एक रास्ता होता है जाने का। यानी इसके जरिए तुम आप यहाँ कहाँ पे पहुँच सकते हो, बी पे पहुँच सकते हो। एक तरीके से सिंपल भाषा में ऐसे समझा सकते हैं फलन को, फंक्शंस को। ठीक है, याद रखना, ए क्या होता है यहाँ पे, ये होता है प्रांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ये होता है सह प्रांत, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब कई लोगों के दिल में ये चीज़, दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, सर बी तो परिसर होता है, रेंज होती है, ये सहप्रांत कैसे हुआ। देखो कभी भी बी परिसर नहीं होता है, रेंज नहीं होती है। जो अभी अब हमारे पास क्या संबंध बना रहे हैं, और जो संबंध बन के जो हमारे पास बी में से क्या आएंगे, अवयव आएंगे, वो क्या होंगे, हमारे पास रेंज होंगे या परिसर होंगे। अगर बी में ए में से कोई अगर अवयव, ए का एलिमेंट अगर बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, तो जो रिलेशन बनाया है जिस अवयव के साथ, जिस एलिमेंट्स के साथ, तो वो एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास रेंज में होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें हम, ये आपके पास ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें अवयव 1 2 3 4 5 6, इसमें है 2 3 4 5 6 7, 3 3 6। ठीक है, तो देखो अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, कोई फलन बनाया इस तरीके से, ए जा रहा है 3 पे, 2 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे, 6 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 7 पे। देखो अब हम ये देखेंगे, अब मुझे चेक करना है सबसे पहले कि फलन है कि नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, आप समुच्चय ए को देखो, सेट ए को देखो, इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट या अवयव ऐसा आपको मिल रहा है जहां किसी का भी रिलेशन ना बना हो। देखो 1 का रिलेशन बन चुका है 3 के साथ, 2 का संबंध बन चुका है 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ और 6 का 7 के साथ। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि जो ए है उसमें ऐसा कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जिसका रिलेशन ना बन पाया हो। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या होगा, एक फलन होगा। यह फलन होगा, यानी दिस इज ए फंक्शन।
ठीक है, यानी अगर ए का कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा या अवयव ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका रिलेशन ना बना हो, तो हम कह देंगे वो क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको ए और बी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 0 1 2 3 और 4, 6 हो गए, 5 यहाँ ले लो, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या 2 को जो 0 पे पहुँचा दिया, 3 को -1 पे पहुँचा दिया, 3 को 3 पे पहुँचा दिया दोबारा से, 4 को 1 पे पहुँचा दिया, 5 को 2 पे पहुँचा दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो हम सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे, ए को देखेंगे, ए में ऐसा कोई सा एलिमेंट है जिसका रिलेशन ना बन पाया हो, संबंध ना बन पाया हो, वो है 6, ठीक है। 6 देखेंगे, देखो वी में कितने भी एलिमेंट छूट जाएं, कितनी भी अवयव छूट जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ ए से फर्क पड़, हमें सिर्फ ए को देखना है, बी को नहीं देखना है। अगर ए में ऐसा एलिमेंट अगर हमें मिल जाए जिसका रिलेशन ना बन पा रहा हो, तो हम उसको क्या कह देंगे, वो फंक्शन नहीं होगा, वो फलन नहीं होगा। तो हमें देखा कि ए में 6 नंबर ऐसा है जिसका रिलेशन नहीं बन पाया किसी के साथ, ठीक है। देखो इस एलिमेंट इस अवयव में क्या है, 3 ने -1 से भी बनाया, 3 से भी बनाया, इससे भी हमें मतलब नहीं है, रिलेशन बनना जरूरी है, चाहे 1 से बनाओ, चाहे 2 से बनाओ, चाहे 4 से बनाओ, ठीक है। लेकिन हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया 6 जिसका कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं बन पाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, फलन नहीं होगा। यह फलन नहीं होगा, यानी दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ओके, समझ में आ गया डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन आपकी ऑटोमेटिकली यही कह रही थी कि आपको ए में देखना है कि ऐसा कोई एलिमेंट्स है जिसका रिलेशन नहीं बन पाया है। अगर सारे एलिमेंट्स का, सारे अवयव का रिलेशन अगर बन रहा है, संबंध बन रहा है बी के साथ, तो इसका मतलब वो फंक्शन है, वो फलन है। अगर रिलेशन नहीं बन रहा है, संबंध नहीं बन रहा है, तो वो फंक्शन नहीं है, यानी फलन नहीं है। ये याद रखना बेसिस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और डेफिनेशन है इसकी, वो भी लिख लेते हैं। अगर आपको दोनों में से जो पसंद है आप लिख के आ सकते हैं। देखो दूसरी परिभाषा क्या कह रही है, देखो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल दिखाया तो उसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ में कोई फलन होगा एफ, ये ए, ये बी, यहाँ पे अगर आपका कोई आपने उपसमुच्चय लिया, सबसेट लिया, यहाँ पे अगर आपको कोई सबसेट लिया तो यहाँ क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा। ये एक्स है तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा। इतना सा, जितना आपने क्या लिया, सबसेट लिया, उपसमुच्चय लिया, इतना ही उसका क्या इमेज बनेगी, ठीक है। ये इसको ज्योमेट्रिकली प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा लिख रहा हूँ फलन की। अब देखो ये तो क्या हो गया मेरे पास, डोमेन यानी प्रांत, ये क्या हो गया पूरा मेरा सहप्रांत यानी कोडोमेन, ठीक है। और ये जो चीज होती है, जितनी इमेज हमें मिली है, जितना संबंध हमें मिला है, उसको बोलते हैं रेंज यानी परिसर। ये याद रखना बस। पूरा बी हमारे पास कभी भी रिलेशन नहीं होता है, सॉरी कभी भी हमारे पास परिसर या रेंज नहीं होता है। जितनी इमेज हमें मिल रही है, जितने अवयवों के साथ उसका संबंध बन रहा है, तो वो अवयव ही उसके क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। ये याद रखना बस, गलती मत कर देना कि इसको आप पूरे को परिसर बोल दो, रेंज बोल दो। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये पूरा भी क्या हो सकता है हमारे पास, परिसर हो सकता है, रेंज हो सकता है। लेकिन रेंज और परिसर, और रेंज और इसमें सॉरी परिसर और सहप्रांत में आपको जानना जरूरी है कि वो कब होगा रेंज, जब सारे अवयवों के साथ क्या बन रहा हो, हमारे पास रिलेशन बन रहा हो, संबंध बन रहा हो सारे एलिमेंट्स के साथ। तो अगर बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हमारे पास रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, तो वो पूरा बी तब कहलाएगा हमारे पास परिसर, नहीं तो और अदरवाइज केस में परिसर नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरी परिभाषा लिखते हैं। दूसरी परिभाषा ये कह रही है कि माना एफ ए के उपसमुच्चय से समुच्चय बी में परिभाषित से प्रतिचित्रण है, ए से बी में प्रतिचित्रण है समुच्चय डी एफ क्या है, प्रांत वाला यानी डोमेन, डी एफ एक्स बिलोंग्स टू ए,
एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, एफ का प्रांत कहलाता है यदि डी एफ ए से बी, प्रांत कहलाता है यदि डी एफ बराबर ए, डी एफ बराबर ए, तब ए से बी एफ फलन है तथा इसको इस प्रकार लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एफ ए टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ए का कोई अब समुच्चय इस टाइप से, अगर पूरा डी एफ प्रांत, जो प्रांत है डी एफ, वो पूरा ए के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फलन भी बोलते हैं। ये एक दूसरी परिभाषा है फलन की, ऐसे भी आप फलन की परिभाषा दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार, जैसे आपने पढ़ा होगा एक एक ही फलन, वन फंक्शन क्या होता है, बहु एक ही फलन यानी वन टू फंक्शन क्या, बहु एक ही फलन मैनी वन फंक्शन क्या होता है। और फिर अच्छा तक फलन पढ़ा होगा आपने, ऑन टू फंक्शन। ये आपको 11th क्लास में पढ़ा दी जाती है, लेकिन वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ पढ़ाते नहीं है फंक्शन को इतना अच्छे से, फलन को पढ़ाते नहीं, क्योंकि उन सबको डर लगता है फलन से। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो क्या होता है। पहला है आपका एक एक ही फलन। चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, क्या कह रहा है ये, एक एक ही पहले लिखते हैं एक एक ही फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहता है, देखो परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा ये कह रहा है कि माना ए टू बी है यदि डी एफ के दो अलग अलग अवयव, या फिर डी एफ की जगह ए भी लिख सकते हो यहाँ पे, ए के दो अलग अलग अवयव अलग अलग अवयवों का एफ में प्रतिचित्रण दो अलग अलग अवयवों पर हो, तब एफ को एक ही फलन, देखो फलन को हम प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। प्रतिचित्रण यानी ये फंक्शन है, उसको बोलते हैं मैपिंग। प्रतिचित्रण को इंग्लिश में मैपिंग, या तो फलन कह लो या प्रतिचित्रण, यानी मैपिंग कह लो या फंक्शन कह लो, मैपिंग कहते हैं। अर्थात x1, x2 बिलोंग्स टू ए, एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2 implies ठीक है। ये हो गया। क्या है इस भाषा में, देखो ये देखते हैं, थ्योरी तो लिख लिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर पूछे कोई फलन दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए क्या एक एक ही है या नहीं है,
तो ये देखो कि उसमें अगर आप ए में से दो अवयव लिए, अगर आपने ए में से दो अवयव लिए x1 और x2 लिए, अगर उन अब दोनों अवयव अलग अलग हैं, दोनों अवयव क्या है अलग अलग हैं, तो उनका क्या होगा संबंध भी क्या आएगा अलग अलग ही आएगा। ये याद रखना। उदाहरण से समझा रहा हूँ, इंग्लिश पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ कि वन वन फंक्शन उसको बोलते हैं कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, अगर आपने क्या किया कि डोमेन में यानी ए, डोमेन ए ही होता है उसका, अगर ए में से आपने क्या किया कोई दो एलिमेंट्स लिए, दो एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर दो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी वो डिस्टिंक्ट मिलेगी यानी अलग अलग मिलेगी। अगर दो एलिमेंट्स अलग हैं, अगर दोनों एलिमेंट्स सेम हुए, दो एलिमेंट्स क्या हुए सेम हुए, तो उनकी इमेज भी क्या मिलेगी सेम मिलेगी। और दोनों अलग अलग हुए तो उनकी इमेज भी क्या मिलेगी अलग अलग मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं हम एक एक ही फंक्शन बोलते हैं, एक एक ही फलन या वन वन फंक्शन। ओके, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आपको कोई फलन दे रखा है ए और बी, एफ दे दिया, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 8 पे पहुंचा दिया, 2 6 पे पहुंचा दिया, 3 7 पहुंचा दिया, 4 9 पे पहुंचा दिया। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे ए में सबसे पहले तो ये चेक करेंगे फलन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट एक एक ही निकालने लग जाए, वन वन निकालने लग जाए। पहले आपको ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, फलन है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि आप ए को देखो, अगर एक में कोई ऐसा अवयव भी आपको मिल रहा है जिसकी संबंध बी से ना बन पा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं फलन बोलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसका रिलेशन बी से नहीं बन रहा हो, सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है बी से, तो इसका मतलब ये फलन तो होगा, फंक्शन तो होगा। अब चेक करते हैं एक एक ही। एक एक ही ये कहता है कि आपके अगर दो अवयव हुए इसमें से दो अवयव उठाओ, ए में से दो अवयव उठाओ अलग अलग, अगर वो दोनों अलग अलग संबंध बना रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या होगा एक एक ही फलन होगा। यानी अगर आपने ए में से टू एलिमेंट्स लिए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उन दोनों का रिलेशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन बोलते हैं। आगे समझ में देखो, 1 8 के साथ बना रहा है बस, 2 6 के साथ बना रहा है, 2 के साथ नहीं बना रहा, 3 अलग है, 3 ने भी अलग बनाया, 7 के साथ, 4 9 के साथ बना रहा है। 1 और 2 लिया मैंने, दोनों अलग अलग थे, दोनों की इमेज भी अलग अलग है। 2 और 3 लिया, दोनों अलग अलग थे, इमेज भी अलग अलग है। ठीक है, 3 और 4 लिया, दोनों के अलग अलग है और डिस्ट्रिक्ट क्या है इनकी इमेज है, इमेज भी क्या है रिलेशन भी क्या अलग अलग बना रहे हैं। टोटली बात ये हुई कि इसको और नॉर्मल भाषा में जनरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये हमारे पास क्या है पुरुष हैं, ठीक है, ये इंसान है हमारे पास, ये दोनों ये महिलाएं हैं और ये क्या है ये लेडीज़ है और ये क्या है जेंट्स है। तो हमें क्या करना है ये देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी एक मैन दो लड़कियों से शादी कर ले, वो तो पॉसिबल नहीं है, करनी तो उसको एक सी पड़ेगी क्योंकि हमारी सोसाइटी इसकी क्या नहीं करती अलाउ नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि क्या किसी पुरुष ने, अगर पुरुष अलग अलग है तो शादी भी अलग अलग होती है। कभी ऐसा देखा है आपने कि एक ही इंसान दो दो शादियां कर ले? बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन 99% ऐसा ही होता है कि एक आदमी एक ही लड़की से शादी कर सकता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो वही देखना है, अगर किसी आदमी ने एक ही लड़की से शादी करी है तो वो पास है, अगर एक आदमी ने दो से ज़्यादा शादी कर ली या दो आदमियों ने एक ही से शादी कर ली तो प्रॉब्लम, एक ने दो के साथ शादी कर ली तो प्रॉब्लम। तो वही कंसेप्ट है फंक्शन का भी, एक एक ही फलन, यानी वन वन फंक्शन का यही पूरा मोटो है कि हमें एक एक से ही संबंध बनाना है, ऐसा नहीं एक से ज़्यादा के संबंध बनाना है। बेचारों को क्या करना है एक से शादी संबंध बनाना है, तो उसको क्या बोलते हैं एक एक ही फलन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक एक ही फलन हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, -1 0 1 2 3, ये -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब देखो ये देखते पहले इमेज बनाते हैं, -1 का 2 के साथ, 0 का 2 के साथ, 1 का इसके साथ, 1 का 2 के साथ और 3 का इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करो ये फलन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने क्या हुआ ए को देखो, ए में कोई ऐसा एलिमेंट मिला, ये ए है, ये बी है और ये कोई फलन रहा होगा। ठीक है, तो ए और बी देखा हमने, ए में देखा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा अवयव नहीं मिल रहा है जिसका संबंध बी से ना बन पाया हो। बी में छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बी से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ फलन में ए देखना है। अगर देखा हमने कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, एक भी ऐसा अवयव नहीं मिल रहा है जिसका रिलेशन ना बन पा रहा हो, संबंध ना बन पा रहा हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, फलन तो है। अब ये चेक करने एक एक ही है या नहीं है। तो देखो ऐसा कौन सा नालायक इंसान है इसमें जिसने एक से ज़्यादा संबंध बनाए हैं, एक से ज़्यादा लड़कियां लेके बैठा है। देखो 3 बेचारा एक लेके बैठा है, 2 भी एक ही लेके बैठा है, 1 भी एक ही लेके बैठा है, 0 भी एक ही लेके बैठा है और -1 भी -2 लेके बैठा है। यानी ये दोनों इतने बदतमीज थे कि इन्होंने एक ही महिला से संबंध बना लिया। अब ये उनकी बदतमीजी देखेंगे हम, और इसी बदतमीजी की वजह से क्या होगा, ये एक एक ही फलन नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ही महिला से संबंध बना लिया। एक ही महिला से संबंध नहीं बना सकते ये हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती।
ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अलाउ नहीं है, फॉरेन में तो 1 के क्या 5 के साथ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के हिसाब से चलेंगे हम कि देखो 1 ने भी -2 के साथ रिलेशन बनाया और -1 ने भी -2 के साथ बनाया, दोनों अलग अलग थे लेकिन सेम महिला के साथ, सेम एलिमेंट्स के साथ, सेम अवयव के साथ क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही फलन नहीं होगा, याद रखना, ये क्या होगा, एक ही फलन नहीं होगा, एक ही फलन नहीं है, यानी दिस इज नॉट ए 1-1 फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन एंड 1-1 फंक्शन। ये फंक्शन भी है और 1-1 फंक्शन भी है, ये फंक्शन तो है लेकिन एक ही 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हो गया हमारे पास एक ही फलन 1-1 फंक्शन। अब आगे बात करें नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास, रिलेशन आता है। चलो एक चीज और बता देता हूं उसमें, ये तो नॉर्मल, और किस तरीके से मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको एफ एक्स दे दिया कोई x², ठीक है, और x दे दिया आपको 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, अब आपको ज्योमेट्रिकली नहीं दिया, आपको इस टाइप में दे दिया और आपसे पूछ ले बताइए कि फंक्शन, सॉरी ऐसे लिखो आप, -2, -1, 0, 1 और 2, ये आपको दे दिया है, यानी x यहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। देखो a क्या होता है हमारा, a होता है जो x होता है ना हमारे पास, ये जो अंदर रखी चीज रहती है, ये क्या होता है, a होता है। तो a कितना दे रखा है मुझे, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, a तो मिल गया, अब मुझे b चाहिए क्योंकि मैं फलन बनाना चाहूंगा तो b चाहिएगा। तो b कैसे बनता है, ये जो चीज होती है ना, ये b होती है हमारे पास। कैसे कि अगर यहाँ पे f -2 डाला आपने तो क्या बना, -2 का स्क्वायर यानी 4, -1 डाला तो क्या बना, -1 का स्क्वायर यानी 1, f0 डाला कितना बना, 0 का स्क्वायर इजिकल्स टू 0। ठीक है, f1 डाला तो क्या बना, 1 का स्क्वायर इजिकल्स टू 1, f2 डाला कितना बना, 2 का स्क्वायर इजिकल्स टू 4। तो b क्या आया मेरे पास, b ये वाले सारे आए, यानी 4, देखो 0, 1, 4 आ रहे हैं और इससे ज़्यादा नहीं आ रहा, तो 0, 1, 4 ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे मैपिंग करनी है, यानी मुझे क्या करना है, फलन बनाना है, प्रतिचित्रण करना है मेरे को, मैपिंग करनी है। तो कैसे करूँगा, ये a था, ये b था, चेक करना है मुझे एक एक ही है नहीं, ये कोई फलन है जो दे रखा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे x a में कौन कौन से थे, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब आपसे -2 जब डाला था तो कहाँ जा रहा था वो, यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके पास, ये v में कौन कौन से हैं, 0, 1 और 4। हमने देखा था जब -2 डाला था वो कहाँ जा रहा था, 4 पे जा रहा था। ठीक है, -1 डाला था इसमें तो वो 1 पे जा रहा था, 0 डाला था तो वो 0 पे जा रहा था, 1 डाला था तो 1 पे जा रहा था, 2 डाला वो भी 4 पे जा रहा था। अब ये देखो यहाँ 2 ऐसे इंसान मिले, 4 मिले ऐसे इंसान जिन्होंने एक ही महिला से, 2 इंसानों ने एक महिला से बनाया, 2 इंसानों ने एक महिला से बनाया। ठीक है, देखो -2 और 2 ने तो एक ही साथ बना लिया 4 के साथ, -1 और 1 ने किसके साथ बना लिया, 1 के साथ। 0 बेचारा सही है, वो इस सोसाइटी में बहुत बढ़िया इंसान है, इज्जतदार इंसान है, उसने 0 के सिर्फ एक ही से बनाया। बाकी इन सब ने, चारों ने क्या किया, नालायक दिखा दी और 4 से बना लिया, इसने 1 से बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एलिमेंट्स ने क्या किया, एक से ज्यादा रिलेशन बनाए, एक से ज्यादा क्या बनाए, संबंध बनाए। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक ही फलन नहीं होगा, यानी दिस इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। अब इससे बेटर तरीके से मैं और तुम्हें नहीं समझा सकता फलन, क्योंकि मुझे पता है फलन आपने इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा कभी, आपको पढ़ाया भी नहीं जाता। तो ये मुझे लगा जो बेस्ट तरीका था आपको समझाने का फलन को, वो मैं आपको समझा दिया। इससे बेस्ट तरीका कोई मिलेगा भी नहीं इतने तरीके से। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, एक एक ही फलन होता है, समझ में आ गया, एक एक ही फलन। ठीक है, चलिए अब आपके दूसरा फंक्शन आता है, दूसरा फलन आता है आपके बहु एकेकी फलन। बहु एकेकी फलन क्या होता है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इतना पढ़ाया मैंने, फलन क्या होता है, फलन को अच्छे से समझाया, फलन को कैसे पता करते हैं फलन है या नहीं है, फिर हमने बताया एक एक ही फलन क्या होता है। तो कभी भी आप किसी फलन को चेक करो या एक एक ही फलन चेक करो तो सबसे पहले ये चेक करो वो फलन है या नहीं है। फलन कैसे चेक करते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स देखेंगे, ए के सारे अवयव देखेंगे, ऐसा अवयव तो नहीं आ रहा जो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा हो, बेचारा अकेला पड़ा हो, कुआरा हो गया, जिसकी मतलब कवारा है, जिसकी कोई शादी नहीं हुई है, तो ऐसा अवयव ढूंढना है, उसको बाहर करना है समाज से, जिसकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसा अवयव इसमें तो नहीं मिला था, तो इसका मतलब फलन तो है। अब चेक करेंगे एक एक ही लेके देखेंगे कि एक से ज्यादा संबंध तो नहीं बनाया, संबंध तो बना रहा है लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक एक ही फलन और 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।